Slama everyone, it's me Mohammad Rauf and you are watching Roofi Tech। ओके सो गाइस, सबसे पहले तो सुपर अपोलोजाइज कि मैं इतने टाइम के बाद जो है जाकर अगेन से इस वीडियो सीरीज को स्टार्ट कर रहा हूँ। असल में मैं अपनी कुछ मसरूफियत में फंस गया था और उसके साथ जो एलिमेंटर की कुछ नई अपडेट्स आई थी, तो मेरा ये ख्याल था कि सबसे पहले उन अपडेट्स को मैं अच्छे से एक्सप्लोर कर लूँ, देन जो है हम लोग अपनी एलिमेंटर की सीरीज को स्टार्ट करें। तो आज जो है मैं आप लोगों को एलिमेंट्री के अंदर रो और कॉलम की जो सेटिंग्स हैं उनके बारे में बताऊंगा। इन डिटेल हम लोग ये तमाम चीज़ें देखेंगे। लाइक एस हम लोग जो है रोज एंड कॉलम के बैकग्राउंड के ऊपर जो है कलर, ग्रेडियंट कलर्स, इमेजेस, वीडियोस, ठीक है ना, ये तमाम चीज़ें कैसे ऐड कर सकते हैं, स्लाइडर्स वगैरह कैसे ऐड कर सकते हैं, रो एंड कॉलम की मार्जिन पैडिंग क्या होती है, ठीक है ना, और बहुत सारी सेटिंग इसके अंदर हम लोग आज एक्सप्लोर करेंगे। और साथ साथ जो है मैं आप लोगों को एलिमेंटर के एक न्यू एलिमेंट के बारे में भी सिखाऊंगा जिसका नेम है कंटेनर। तो चलें चलते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन पर ताकि मैं आप लोगों को ये तमाम चीज़ें जो है प्रैक्टिकली करके दिखा सकूं। तो मेरे लैपटॉप पर जाने से पहले और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को मेरे तमाम आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। एंड गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो इसे लाजमी से लाइक करना है और कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी फीडबैक लाजमी छोड़ कर जानी है। तो चलें, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। ओके एवरीवन, सो हम लोग आ चुके हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन पर और इस जगह पर जो है मैंने अपने पास वर्डप्रेस को लॉगिन कर रखे हैं, यानी कि मैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में मौजूद हूँ। तो यहाँ से मैं जाकर सबसे पहले जो है अपने पास एक डमी पेज क्रिएट कर लेता हूँ जिसके ऊपर से मैं एलिमेंटर को ओपन कर लूँगा। हम लोग पेज को नेम दे देते हैं जस्ट समथिंग लाइक होम। ठीक है, मैं यहाँ से जो इसके टेम्पलेट को एलिमेंटर कैनवास कैनवास सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप लोगों ने ऐसा नहीं करना, आप लोग इस टेम्पलेट को इग्नोर कर दें। ठीक है, ये आगे चलकर आप लोगों को इसके बारे में पता चलेगा जब हम लोग एलिमेंटर के अपनी सीरीज में आगे बढ़ेंगे, तो मैं आप लोगों को ये चीज़ें इन डिटेल बता दूंगा। तो जब आप लोग एलिमेंटर में अपने पेज को ओपन करेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आप लोगों के पास ये एक ऑप्शन आएगा। ठीक है ना, तो आप लोगों ने इसे कंटिन्यू कर देना है और इसके बाद जो है हम लोग इसे 100% कर लेते हैं। सो नाउ यहाँ पर आप लोग लेआउट में देख सकते हैं कंटेनर, और उसके अलावा हमारे पास रोज के ऑप्शन इस जगह पर मौजूद हैं जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है। ठीक है ना, ये सिंगल रो सिंगल कॉलम, सिंगल रो सिंगल कॉलम, सिंगल रो डबल कॉलम, सिंगल रो डबल कॉलम, सिंगल रो 4 कॉलम, तो ये इस तरह से यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, सो नाउ अब जो है हम लोग यहाँ पर अपने पास सिंगल रो डबल कॉलम ले लेते हैं ताकि मुझे आप लोगों को तमाम चीज़ समझाने में आसानी रहे। अब जो हम लोग जाने रो की सेटिंग में, रो की सेटिंग में जाने के लिए आप लोग ये 6 डॉट्स आप लोगों को नजर आ रहे हैं। ठीक है ना, ये 6 डॉट्स आप लोगों ने इनके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद साइड में एलिमेंटर में आप लोगों के पास कुछ ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले है कंटेंट विड्थ। अब कंटेंट विड्थ क्या होती है, जब हम वेबसाइट को ओपन करते हैं, लाइक में अगर यूट्यूब में आ जाऊं तो ये साइड पर देख रहे हैं, ये स्पेस मेरी इस इमेज की लेफ्ट साइड पर देखें और इधर ये जो आइकन आ रहा है इसके राइट साइड पर देखें। ये जो स्पेस है ना, ठीक है ना, ये डिफाइन करती है कि हमारा जो कंटेंट है उसकी विड्थ कितनी होगी। अगर मैं जो है इसे फॉर एग्जांपल ये देखें, मैं इसे शॉर्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं स्क्रीन को जैसे जैसे जूम आउट कर रहा हूँ तो ये लेफ्ट और राइट पर जो है ना स्पेस इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब है कि यूट्यूब में जो है ना, ये हमारा जो पेज है, हमारी जो वीडियोस वगैरह हैं, इनके ऊपर कंटेंट विड्थ अप्लाई की गई है। ठीक है, उसी तरह से हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं आप लोग जूम आउट करते जाएं, समथिंग लाइक दिस, मैं जूम आउट कर रहा हूँ, ये ऊपर देखें, ये जो ऊपर मेरा बैनर लगा हुआ है, ठीक है ना, तो अब इसमें देखें ये एंड टू एंड है, इसके लेफ्ट और राइट साइड पर कोई स्पेस नहीं है। ठीक है, इसका जो कंटेनर है उसकी जो विड्थ है उसको फुल विड्थ किया गया है। ठीक है, 100% विड्थ के ऊपर सेट है, तो हम इसे मोस्टली बॉक्स में ही यूज करते हैं। उसके बाद आप लोग इसकी विड्थ को यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास इसकी बाय डिफॉल्ट एलिमेंटर की विड्थ सेट होती है, वो होती है 1140। आप लोग इसे अपनी मर्जी के हिसाब से कम ही ज़्यादा कर सकते हैं, बट मैं रेकमेंड नहीं करता। देन उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास मिनिमम हाइट। अब ये देखें, टॉप टू बॉटम हमारे जो कंटेनर की हाइट है वो आप लोगों को नज़र आ रही है पिंक लाइंस में। अगर आप लोग इसे इंक्रीज करना चाहते हैं तो ये आप लोगों के पास कुछ ऑप्शंस हैं, कुछ स्केल्स हैं। मैं हमेशा से VH को यूज़ करता हूँ, इनके वर्टिकल हाइट। ये मैं उस वक्त यूज़ करता हूँ जब मैंने अपने कंटेनर की हेल्थ को 100% पर लेकर जाना हो। ठीक है ना, 100% पर हम लोग करते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे होम पेज का जो टॉप सेक्शन होता है उसके लिए।
जब हम लोग अपने होम पेज को डिज़ाइन करेंगे आप लोगों को वहाँ पर समझ लग जाएगी, बट यहाँ से हम लोग अपने जो हमारी रो है उसकी हाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। दैट ये कुछ आइटम्स हैं, उसके अंदर हमारे पास डायरेक्शन है, उसके अलावा जो है हमारे पास अलाइनमेंट्स हैं, ये नीचे कुछ अलाइनमेंट आइटम्स हैं, गैप्स वगैरह हैं, ये मैं आप लोगों को तमाम चीज़ें बताता हूँ। डायरेक्शन में क्या है, इस वक्त जो हमारी रो की डायरेक्शन है वो हमारे पास है लेफ्ट टू राइट। अगर आप लोग इसे टॉप टू बॉटम करना चाहते हैं, हम लोग के पास ये ऑप्शन है, देख रहे हैं दोनों जो कॉलम्स हैं हमारे 1 और 2 ये एक दूसरे के ऊपर और नीचे की तरफ आ गए हैं। ये कहाँ से हुआ है, इस ऑप्शन से। अगर आप लोग इन्हें करना चाहते हैं राइट टू लेफ्ट, आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, टॉप टू बॉटम यहाँ से कर सकते हैं। जब इनके अंदर हमारे एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे देन मैं आप लोगों को ये करके दिखाऊंगा, तब आप लोगों को ज़्यादा इजीली समझ आएगी। इसी तरह है जस्टिफाई कंटेंट। अब इसमें जो है हम लोग अपने कंटेंट को, जो हमारे इसके अंदर कंटेंट होता है, हमारी इमेजेस, हेडिंग्स, वीडियोस, हम लोग वो डिफाइन करते हैं कि उनकी अलाइनमेंट क्या होनी चाहिए। ये भी आप लोगों को जब हम इनके अंदर एलिमेंट्स को ऐड करेंगे ना, मैं आप लोगों को तब इन डिटेल बताऊंगा, ठीक है ना। तो उसके बाद हम लोग आ जाते हैं स्टाइल्स में। स्टाइल में आने के बाद अगर आप लोग बैकग्राउंड पर कोई कलर लगाना चाहते हैं, बैकग्राउंड टाइप में आप लोगों ने जाना है क्लासिक में, यहाँ से आप लोग कलर ऐड कर सकते हैं, जो कलर आप लोग ऐड करना चाहें। अगर आप लोगों ने कलर ऐड नहीं करना, आप लोग कोई इमेज लगाना चाहते हैं, इस जगह पर क्लिक करना है। सिलेक्ट इमेज में जाकर मैं कोई इमेज अपलोड कर लेता हूँ, लाइक एज दिस वन। ओके, ये मैंने यहाँ पर क्लिक किया है। नीचे आकर मैं इसका जो डिस्प्ले साइज उसे कवर करूंगा, ठीक है ना। रिपीट में आकर नो रिपीट, और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है पोजीशंस का, ठीक है ना। हम इमेज को जो है यहाँ पर सेंटर करना चाहते हैं, या इमेज की पोजीशन को आप लोग जैसे मर्जी चाहे यहाँ से आकर चेंज कर सकते हैं, बट मैं मोस्टली इसे बाय डिफॉल्ट ही यूज करता हूँ। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है ग्रेडियंट का। अगर आप लोग एक से ज़्यादा कलर्स अपने रो के अंदर यूज़ करना चाहते हैं, उसकी लोकेशंस हैं, ठीक है ना, इन चीज़ों को, एंगल्स वगैरह, इन चीज़ों को आप लोग चेंज कर करके देखेंगे, आप लोगों को इनकी तब समझ लगेगी, ठीक है ना। ये डिफरेंट होते हैं डिफरेंट रोज के लिए, डिफरेंट वेबसाइट्स के लिए। क्लाइंट की पसंद नापसंद पर सब कुछ डिफाइन करता है, इनके डिपेंड करता है। उसके बाद बैकग्राउंड ओवरले। अब बैकग्राउंड ओवरले का आप लोगों को मैं बताता हूँ। अगर मैं यहाँ से चला जाऊँ, मैंने इमेज सेट की है, तो मैं बैकग्राउंड ओवरले को यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैंने इसके ऊपर कोई टेक्स्ट लगाना है और वो बैकग्राउंड के कलर के साथ मैच ना हो, वन मोमेंट में इसे जो है ना 100% कर लूँ, ताकि हमारी जो इमेज है वो हमें सही से नज़र आए। अच्छा, मैं बैकग्राउंड अब ओवरले में जाता हूँ। यहाँ से जाकर मैं बैकग्राउंड ओवरले में कोई भी टेक्स्ट ऐड, कलर ऐड करता हूँ। मैंने ब्लैक ऐड किया, ब्लैक शेड आ गई है हमारी इमेज के ऊपर। रेड ऐड किया, रेड शेड आ गई है। और उसके अलावा आप लोग इमेज भी ऐड कर सकते हैं बैकग्राउंड ओवरले पर। उसके अलावा ओपेसिटी को आप लोग यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो है 0.5 होती है, आप लोग जितना चाहें अपनी मर्जी के हिसाब से, अपने कलर के हिसाब से, अपने डिज़ाइन के हिसाब से आप लोग इसे डिफाइन कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है वीडियो का। अगर आप लोग बैकग्राउंड में कोई वीडियो प्ले करना चाहते हैं, लाइक मैं यहाँ से आकर अपनी रैंडमली इस वीडियो के लिंक को कॉपी करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर आकर इसे पेस्ट कर दूंगा। तो ये आप लोग चेक कर सकते हैं, मेरी जो यूट्यूब की वीडियो है वो हमारे रो के बैकग्राउंड पर लग गई, और इसके ऊपर देख सकते हैं हमारा बैकग्राउंड ओवरले आ रहा है। मैं उसे यहाँ से हटा देता हूँ। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हमारे पास कुछ और ऑप्शन है। वीडियो स्टार्ट कितने सेकंड से होनी चाहिए, एंड कहाँ होना चाहिए, ये ऑप्शनल है, ठीक है। प्ले वंस यानी कि एक ही बार प्ले होकर खत्म हो जाए, या आप लोग चाहते हैं कि उसके ऊपर लूप लगाओ यानी कि वो बार बार प्ले होती रहे, तो आप लोग इसे एज इट इज छोड़ दें। अगर आप लोग एक ही बार प्ले करना चाहते हैं तो इसे ऑन कर दें। प्ले ऑन मोबाइल यानी कि जो मोबाइल पर कोई यूजर आपकी वेबसाइट को विजिट करेगा, तो अगर आप लोगों ने इसे ऑन नहीं किया होगा तो उस जगह पर वीडियो प्ले नहीं होगी, ठीक है। और उसके अलावा आप लोग बैकग्राउंड फॉल बैक भी इस पर लगा सकते हैं, यानी जब वीडियो लोड हो रही हो ना, उस वक्त कोई इमेज लगी हो, लाइक है मैं इस इमेज के यहाँ पर लगाता हूँ। मैं इसे अपडेट करके आप लोगों को न्यू टैब के अंदर ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए पहले इमेज है, अब वीडियो लोड होने के बाद जो इमेज खत्म हो जाएगी और वीडियो चल जाएगी, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन आता है स्लाइड्स का। इसके अंदर हमें एक से ज़्यादा हमें इमेजेस को यूज़ करना होता है, ठीक है। मुझे एक दो और इमेजेस को अपलोड करना होगा। मैं जो है यहाँ से इस इमेज को चले अपलोड कर लेता हूँ, ऐड गैलरी, इंसर्ट, और अब जो है ये हमारे पास हमारा एक स्लाइडर लग चुका है हमारी रो के बैकग्राउंड पर, ठीक है ना। तो इसके यहाँ से आप लोग, ये टाइम ड्यूरेशन है 1000 मिली सेकेंड का मतलब है 1 सेकेंड, 5000 मीन 5 सेकेंड। यहाँ से स्लाइड होना चाहिए, फैड, या आप लोग कुछ इसके एनिमेशन है उन्हें देख सकते हैं। उसके अलावा इसकी ड्यूरेशन कितनी देर के अंदर जो है स्लाइड कंप्लीट होनी चाहिए, हम 1 सेकेंड कर सकते हैं या 1 सेकेंड से कम, जिस तरह आप लोगों पर डिपेंड करता है आप लोग किस तरह का डिज़ाइन चाहते हैं।
बैकग्राउंड साइज आप लोगों ने कैसा रखना है, हम हमेशा से कवर में ही रखते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड पोजीशन वगैरह ये ऑलमोस्ट यार हम डिफॉल्ट ही छोड़ देते हैं, ठीक है। लेजी लोड आपने उस पर लगाना है जब आप लोगों की इमेज का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो, अदरवाइज यार इसकी ज़रूरत नहीं होती। बैकग्राउंड ओवरले मैंने आप लोगों को बता दिया, सेम चीज़ है। अब आ जाते हैं बॉर्डर्स पर, ठीक है ना। अगर आप लोग अपनी रो के आउटसाइड बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसे सॉलिड करके विड्थ में मैं इसे 10 कर देता हूँ। ये चेक करें, ये एक बॉर्डर लग गया है, ठीक है। ये इसके चारों तरफ एक फ्रेम बन गया है हमारे रो के, ठीक है। आप लोग यहाँ से बॉर्डर लगा सकते हैं। बॉर्डर के डिफरेंट आप लोगों के पास यहाँ पर ऑप्शन हैं, सॉलिड हो, डॉटेड हो, आप लोग इन्हें चेक कर लेना, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है बॉर्डर रेडियस। एक मैं अभी आप लोगों को बॉर्डर रेडियस का भी बता देता हूँ। अगर मैं इसे करता हूँ 100, ठीक है, ये चेक करें कि हमारे जो बॉर्डर्स है ना वो बेंड हो गए हैं, यानी कि गुलाई की शेप में आ गए हैं, ठीक है। बॉर्डर रेडियस आप लोग यहाँ से ऐड कर सकते हैं अगर आप लोगों को ज़रूरत हो। उसके बाद शेप डिवाइडर है। यार ये शेप डिवाइडर इतना ज़्यादा यूज़ तो नहीं होता, बट हाँ अगर आप लोग यूज़ करना चाहें डिफरेंट डिज़ाइन के लिए, मैं बॉटम में यूज़ आप लोगों को करके दिखाता हूँ। ये चेक करें, ठीक है। ये डिज़ाइन नीचे बन जाता है हमारी रो के। इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप लोग इन तमाम ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं। यहाँ से इनकी हाइट कंट्रोल हो जाती है। उसके अलावा ये अगर आप लोग जो ऐसे मिरर करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। ये आप लोगों के पास कुछ और भी ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं। यहाँ से आप लोग इसके कलर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर टॉप पर लगाना है तो यहाँ से लगा सकते हैं। अब आप लोगों ने इन्हें तमाम को 1 बाय 1 करके चेक कर लेना है। देन हम लोग आ जाते हैं एडवांस सेटिंग्स के अंदर, ठीक है। यहाँ हमारे पास ऑप्शन है मार्जिन और पैडिंग का। जो मार्जिन होती है वो हमारी रो की आउटसाइड होगी, ठीक है ना। जब आप लोग इसे इंक्रीज करेंगे ना तो हमारी रो के आउटसाइड में स्पेस बढ़ेगी, ठीक है। ये देख रहे हैं आउटसाइड। और जब आप लोग पैडिंग को इंक्रीज करेंगे तो इनसाइड स्पेस बढ़ेगी। देखिए मैंने पैडिंग को जैसे इंक्रीज की तो हमारे कॉलम्स के बॉर्डर से ना वो एक दूसरे करीब आ गए और उनके आउटसाइड स्पेस बढ़ी है, ठीक है ना। कॉलम्स के आउटसाइड बट रो के इनसाइड। इसी तरह से हमारे पास ये कुछ और भी अलाइनमेंट्स के ऑप्शन है। ये अलाइनमेंट यार आप लोग यहीं से लेआउट से सेट कर सकते हैं, यहाँ से ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। मजीद इन चीज़ों को छोड़ देना, ये कोई यानी कि इतनी खास चीज़ नहीं है। उसके बाद आते हैं हमारे पास पोजीशन। इसे तो कभी आप लोगों ने नहीं छोड़ना, कभी आप लोगों ने नहीं छेड़ना। अगर आप लोग इसे छेड़ते हैं तो इससे आप लोगों का रिस्पॉन्सिव वेबसाइट में इश्यूज आएंगे। लाइक अगर आप लोग अपनी वेबसाइट मोबाइल वेरिएंट पर भी यूज़ करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना होगा। उसके बाद है जेड इंडेक्स। जेड इंडेक्स क्या है, ये जब हम लोग अपनी वेबसाइट का हेडर वगैरह क्रिएट करेंगे ना तब आप लोगों को इन डिटेल बताऊंगा, ठीक है। और उसके अलावा सी एस एस आई डी और सी एस एस क्लास आ जाती है। अगर आप लोग सी एस एस का यूज़ करना चाहते हैं देन आप लोग क्लास या आई डी देकर इन्हें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है मोशन इफेक्ट, यानी कि जब आप लोगों की वेबसाइट लोड हो तो उसका जो है ना उसके अंदर एनिमेशन किस तरह की आनी चाहिए, ठीक है ना। मैं यहाँ से कोई एक एनिमेशन लगाता हूँ, स्लो कर देता हूँ। मैं जो है इसे ओपन करता हूँ प्रीव्यू में। ये चेक करें, हमारी रो एक एनिमेशन की मदद से आई है जो हम लोग यहाँ से सेट कर सकते हैं। और यहाँ से हम लोगों से स्लो करना है, फास्ट करना है, नॉर्मल करना है, डिले कितनी देर का रखना है, इनके वेबसाइट की लोड होने के कितनी देर के बाद एनिमेशन प्ले हो वो यहाँ से हम लोग टाइम सेट कर सकते हैं। टाइम मिली सेकेंड्स में होगा, ठीक है ना। यानी कि 1000 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट। उसके बाद हमारे पास ट्रांसफार्म का ऑप्शन है, ठीक है ना। यहाँ से अगर आप लोग अपनी रो को रोटेट वगैरह करना चाहते हैं, ये चेक करें, रोटेट कर सकते हैं। दूसरे ऑप्शन यहाँ पर काफ़ी सारे स्किल्स वगैरह के मौजूद हैं लेकिन हम लोग इन्हें यूज़ नहीं करते। अगर आप लोग इन्हें यूज़ करना चाहें तो आप लोगों ने एक बार लाजमी से आकर इन्हें टेस्ट कर लेना है, ठीक है। देन हम लोग आ जाते हैं रिस्पॉन्सिव में। अब रिस्पॉन्सिव में क्या है, आप लोग अगर अपने इस रो को, ठीक है ना, मोबाइल वेरिएंट पर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं या आप लोग इसे हाइड करना चाहते हैं, आप लोग इसे कंप्यूटर वेरिएंट पर, लैपटॉप वेरिएंट पर शो करवाना चाहते हैं, हाइड करवाना चाहते हैं, वो तमाम चीज़ें यहाँ से कंट्रोल होती हैं। मैं इसे हाइड कर देता हूँ इस रो को मोबाइल वेरिएंट पर, इसे अपडेट करता हूँ, ठीक है ना। अब मैं जो यहाँ से चला जाता हूँ मोबाइल वेरिएंट में, यहाँ से इंस्पेक्ट कर लेते हैं हम लोग। ये चेक करें, यहाँ पर बिल्कुल ब्लैंक हो गई है, ठीक है ना। ब्लैंक पेज हो गया, मतलब कि हमारी जो रो थी वो हाइड हो गई है। मैं इसे अगेन शो करवाता हूँ। अब हम लोग चेक करेंगे, अब चेक करें हमारी रो वापस आ गई। तो इस तरह से हम लोग किसी कॉलम को, रो को, किसी टेक्स्ट को, इमेज को, वीडियो को, किसी भी चीज़ को यहाँ से आकर हाइड कर सकते हैं। उसके बाद एट्रीब्यूट का ऑप्शन है जो कि एलिमेंटर प्रो में है और कस्टम सीएसएस भी एलिमेंटर प्रो में अवेलेबल है। तो ये हमारी रो की मैंने आप लोगों को तमाम सेटिंग बताई है। मैं अगर कॉलम की सेटिंग में आ जाऊँ, या सेम सेटिंग्स हैं, कोई खास इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। उसी तरह बैकग्राउंड, बॉर्डर, शेप डिवाइडर, ओवरले, उसी तरह मार्जिन, पैडिंग, ठीक है, मोशन, ट्रांसफॉर्म, तमाम चीज़ें रो और कॉलम की ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने जो है इन चीज़ों को एक बार अच्छे से देखना है, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है।
अब बात आ जाती है हमारे कंटेनर के। अगर मैं कंटेनर को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो हमारा कंटेनर भी हमारी रो की तरह ही काम करता है, ठीक है ना। चेक करें, वही कंटेंट विड्थ, वही विड्थ आ गई है, हाइट आ गई है, उसी तरह से अलाइनमेंट्स आ गई हैं, स्टाइल में आ गए, बैकग्राउंड ओवरले, बॉर्डर, शेप डिवाइडर, एडवांस में सेम चीज़ें हैं, ठीक है ना। लेकिन हम जो कंटेनर को मोस्टली यूज़ करते हैं, लाइक मैंने यहाँ पर ये 2 कॉलम्स लिए हैं, मैं कहता हूँ यार इसके अंदर मुझे कुछ और कॉलम्स की ज़रूरत है, ठीक है ना, मेरे कॉलम के अंदर, ठीक है ना, अ कॉलम इनसाइड अ कॉलम। तो मैं उस जगह पर कंटेनर को यूज़ कर सकता हूँ। ये देखें, कंटेनर को मैंने यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप किया, मैं अगेन ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ इसके अंदर, ठीक है। जितने ज़्यादा कॉलम के अंदर कॉलम, यानी कि एक रो के अंदर मजीद रोज भी आप क्रिएट कर सकते हैं कंटेनर की मदद से। ये कंटेनर का मेन फंक्शन है। सो आई होप आप लोगों को तमाम चीज़ें समझ लग गई होंगी। ओके सो एवरीवन, आई होप के इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोगों को रोज एंड कॉलम्स के बारे में काफ़ी सारी डिटेल्स मिल गई होंगी। एंड नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग आगे की तरफ अपने मजीद 2 या 3 एलिमेंट्स को एक्सप्लोर करेंगे, जितने हम लोग इन डिटेल 10 मिनट्स के अंदर एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो चलें, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मतलब दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।